अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप सो कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जो अब तक मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे कि रिसर्च हमने किस तरीके से कंडक्ट करनी है और कैसे स्टार्ट करनी है। और जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे वो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स थे स्टडी डिज़ाइन के लिहाज से। उससे पहले हमने कैजुअल रिलेशनशिप के लिहाज से देखे, और आज का जो लेक्चर है हमारा वो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिहाज से कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिहाज से जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं वो किस तरीके से हैं, उनको किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिहाज से हमारे पास जो आ जाती हैं 4 टाइप्स आ जाती हैं: कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ये ऐसी चारों टर्म्स हैं जो बार बार आपने रिसर्च में सुनी है और होप्स हो कि आपको ये थोड़ी बहुत पता भी होंगी। चले चलते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कौन से होती हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो हैं उनको हम नॉमिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल्स पे जो है मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कैटेगरीज आ जाती हैं इसके अंदर, क्योंकि कैटेगोरिकल से ही आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि कैटेगोरिकल मतलब कि कैटेगरीज। किसी चीज़ में जब कैटेगरीज आ जाती हैं, जब हम उस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, लाइक कैटेगरीज आ गई, मेल फीमेल की आ गई, ठीक है, 2 कैटेगरीज आ गई। अब इस तरह कैटेगरीज आ जाती हैं, तो ये वाले वेरिएबल्स को हम लोग कहते हैं जिनके अंदर कैटेगरीज आ जाए कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और मेजरमेंट स्केल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेजरमेंट स्केल्स में नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल पे हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। और 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की। पहली आ जाती है हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल्स। कांस्टेंट वेरिएबल हैज़ ओनली वन कैटेगरी। कांस्टेंट वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक कैटेगरी या वैल्यू होती है, जैसे कि वाटर, ट्री, टैक्सी। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं हमारे पास डायकोटोमस वेरिएबल्स। इससे ही आपको पता चल जाता है कि ये डायकोटोमस वेरिएबल्स जो हैं इसके अंदर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, यानी कि मेल फीमेल आ गया, यस नो, गुड बैड, रिच पुअर। और पॉलीटोमस वेरिएबल्स जो होते हैं ये थर्ड टाइप है इसकी, उसके अंदर जो है वो मोर देन 2 कैटेगरीज से ज़्यादा होते हैं, मतलब 2 कैटेगरी से ज़्यादा वेरिएबल्स उसके अंदर आ जाते हैं। इस तरह अगर रिलीजन है तो रिलीजन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, तो आप अपने लिहाज से उनकी कैटेगरीज जो है डिसाइड कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो पीपी आ गया, पीटीआई, पीएमएलएन, इसके अलावा भी हैं, लेकिन अगर हम 3 देखें तो ये आ जाती हैं। अगर आप एटीट्यूड देखते हैं लोगों का तो वो आप अपने लिहाज से एक स्केल सेट कर लेते हैं कि वो स्ट्रांगली फेवरेबल है, फेवरेबल है, अनसर्टेन है, अनफेवरेबल है, स्ट्रांग या अनफेवरेबल है। तो ये आप पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस तरीके से उसका स्केल सेट करना है। इसके अलावा आप बहुत से और स्केल सेट कर सकते हैं और अपने लिहाज से जो है उन कैटेगरीज को डिवाइड कर सकती हैं या डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास के कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स कौन से होते हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं जिनमें कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जिसमें चीज़ चलती जाती है, जो रुकती नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस आपने एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म में पढ़े हुए हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में होते हैं कि वो जिनमें फॉर्म्स जो है वो चलती जाती है, रुकती नहीं है। कॉन्टीन्यूटी होती है इसके अंदर, यानी ये मेजरमेंट इनकी नॉन स्टॉप होती है, चल रही होती है, जिसको आप रोक नहीं सकते। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स में अंदर हम लोग जो मेजरमेंट स्केल्स यूज़ करते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल आ जाते हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो है वैल्यूज़ को मेजर कर रहे होते हैं। अब देख लें कि एज कैन बी मेजर्ड इन ईयर्स, मंथ्स एंड डेज, यानी कि एज क्या है वो ईयर्स में भी हम लोग मेजर करेंगे, मंथ्स में भी कर सकते हैं और डेज में भी करेंगे, यानी कॉन्टिन्यू है। ठीक है, एक उसका पर्सपेक्टिव है कि रुकती नहीं है चीज़। तो एज ने अगर आज चेंज होना है तो उसने रुक नहीं जाना, उसने फिर अगले साल चेंज हो जाना है। तो एक चीज़ जो नॉन स्टॉप चलती जाती है, कंटिन्यू रहती है। तो उसके बाद इनकम जो है, इनकम आप डॉलर्स में कर रहे हैं मेजर, या रुपीज़ में कर रहे हैं, दिरहम में कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके की आप स्टडी कर रहे हैं और उसमें आप कौन से तरीके की इनकम को मेजर कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर क्वालिटीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग
किसी बंदे की पर्सनालिटी को, किसी बंदे की पर्सपेक्टिव को स्टडी कर रहे होते हैं। अब क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें अंदर क्या होता है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चनियर हम लोग इसके अंदर डिज़ाइन करते हैं, इसके अंदर हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो वो अगले बंदे की मतलब वर्बली बातें होती हैं इसके अंदर मतलब आप किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, सिर्फ आप लिखते हैं किसी के बारे में, ठीक है, वो उसके व्यू पॉइंट्स के बारे में, उसके पर्सपेक्टिव के बारे में, उसके आइडियाज़ के बारे में लिखते हैं, तो वो वाले वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो उसके अंदर हम लोग नंबर्स को मेजर नहीं कर रहे होते, ठीक है, सिर्फ बता रहे होते हैं, किसी की खासियत बता रहे होते हैं। अब किसी का हेयर कलर ब्लैक है या रेड है या ब्राउन है, तो ये उस बंदे की खासियत है, ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से है। रिलीजन जो है वो एक बंदे की खासियत है जिसको हम लोग मेजर्ड बाद में कर मतलब इस तरह नहीं कर सकते कि एक क्वालिटी है उस बंदे की। पॉलिटिकल पॉलिटिक क्वालिटी है, प्रोफेशन में वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, ये उसकी क्वालिटी है। तो ये वाले वेरिएबल्स जो हैं वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास क्वांटिटी वेरिएबल्स। तो क्वांटिटी वेरिएबल्स आपको पता है, क्वांटिटी वेरिएबल्स जो होते हैं जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को काउंट कर रहे होते हैं, इजीली मेजर कर रहे होते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, उसके रिजल्ट्स को चेक करने के लिए जब हम इनको काउंट करते हैं तो वो वाले वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड टू अ शॉपर, यानी कि किसी भी दुकान पर जो नंबर ऑफ आइटम सेल्स हुए, उसके अलावा कोई भी प्राइस टैग, जो नंबर्स में चीज़ें आ जाती हैं तो उनको हम लोग क्वांटिटी वेरिएबल्स कहते हैं। अब आ जाता है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन कैटेगोरिकल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं उसमें भी हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल को यूज कर रहे होते हैं, और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं उसमें भी हम लोग नॉमिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत थोड़ा सा एक डिफरेंस आ जाते हैं कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब देखेंगे जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं जब तक उनकी कैटेगरीज ना बनाई जाए तो वो लोग क्या हैं, वो एक उनकी क्वालिटी है, ठीक है, वो एक क्वालिटी है। लेकिन जब उनकी कैटेगरीज बना दी जाएं तो वो क्या हो जाता है, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये पॉसिबल है कि आप लोग कैटेगरीज बना के मेजरमेंट कर ले कॉन्टिन्यूस स्केल के लिहाज से, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं कि आप पॉपुलेशन की इनकम को चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन की इनकम को चेक करना चाह रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, आप पहले आप क्या करें कि आपने ना उसकी कैटेगरीज भी बना ली। आपने कहा कि जिनकी इनकम सबसे लो होगी हम उनको लो में डाल देंगे, जिसकी उससे ज़्यादा होगी मिडिल इनकम में डाल दिया, और जिसकी उसके ज़्यादा होगी सबसे हाई हो गई उनको हाई इनकम में डाल दिया। अब ये जो मेजरमेंट है इनकम की डॉलर्स के लिहाज से या रुपीज़ के लिहाज से, जिसको हमने क्लासिफाइड किया है मेजरमेंट ऑफ अ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल, ठीक है। अब इनकम क्या है, एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि वो चलता जा रहा है कॉन्टीन्यूस स्केल को यूज़ करते हुए, ठीक है। यानी कि अगर लो है तो हमने लो में ऐड किया, हमने मिडल में किया, फिर हाई में किया। तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस स्केल को यूज़ करते हुए, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को यूज़ करते हुए हमने उसकी कैटेगरीज बनाई। तो जो हमारे पास उसकी मेजरमेंट है कैटेगरीज के अंदर, ठीक है, वो हो गए हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, ठीक है। और जो हमारे पास उनकी हाई लो वाली ये जो होगी ये इनकी खासियत है, ठीक है, ये इनकी क्वालिटी है, तो ये हो गई क्वालिटेटिव वेरिएबल। मोस्टली ये डिफरेंस जो है आप कहीं पर इतना खासा स्टडी नहीं करते, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपको माइनर माइनर चीज़ों के आंसर्स जो हैं वो देने पड़ते हैं अपनी रिसर्च में, क्योंकि अगर आप किसी सोशियोलॉजी के हैं या किसी और सब्जेक्ट के हैं तो उसमें ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन आप अगर स्टैटिस्टिक्स के हैं तो फिर जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो फिर छोटी छोटी चीज़ें भी जो है वो मैटर कर रही होती हैं कि इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है या क्यों आता है, और इसके अंदर हम किस स्केल को ऐड करके किस तरीके की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर किया है। अगर आप इसको स्टडी नहीं भी करते, अपने किसी और प्रोफेशन से डील कर रहे हैं, तो अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं इस डिफरेंस को, तो कोई भी इस पर मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई बुरा असर नहीं है, इतना कोई खासा फ़र्क नहीं है। लेकिन एक माइनर सा फ़र्क है कि हम एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल को ऐड करके इनके कैटेगरी के क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। होप्स हो कि आज का लेक्चर भी आपको क्लियर हुआ होगा। आज से हमारी टाइप्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं वेरिएबल के लिहाज से, और होप्स हो कि आपको वेरिएबल और उसकी टाइप्स जो हैं वो क्लियर होंगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हियर।
तो किसी को मेरी नॉलेज से अच्छा लगा है, किसी को मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, तो वो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।